हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। हेलो, पहचाना नहीं? कौन? पहले ये बता कैसी है तू? ठीक हूँ, पर बोल कौन? वो छोड़ो, क्या बोला तूने? ठीक है, मेरे साथ होती थी तो मस्त होती थी, अब बस ठीक। हाँ राहुल, हाँ यार, सब ठीक है। 2 घंटे से मेहंदी लग रही थी, अब 1 घंटे से सुखा रहे हैं हम। एक आह सी हम भी भर के रह गए। आवाज़ भारी करके अपने नए नंबर से फ़ोन किया था हमने। उसको बातों ही बातों में याद दिलाया कि हमारे साथ थी तो वो मामूली सा ठीक ना होकर साधारण तरीके की मस्त हुआ करती थी। शायद इसी बात से पहचान लिया था उसने हमको। पिछले 4 सालों से साथ थे हम, मगर आज उसकी शादी है। कहाँ खो गया? नहीं, कुछ नहीं, तू बता। अबे चल, हमको पता है अभी क्या एक्सप्रेशन है तेरा राहुल। जब भी वह राहुल नाम कहकर हमको बुलाती थी और उसको छोटा करके मेरे होठों के पास आकर जब भी वह राहुल कह के बुलाती तो मानो इधर उधर भटकता हुआ मन शाम के पंछियों की तरह शांत होके उड़ने लगता कि बस अभी ही उसकी बाहों में कहीं बसेरा मिल जाए और हम उसमें उड़ते उड़ते खो जाएं। कहती थी इस समय कोई तेरे चेहरे के भाव देख ले तो उसे तुझसे प्यार हो जाए। हम कहीं उन्हीं यादों में खो गुम हो गए। वापस आए तो वो हेलो हेलो कर रही थी। चल, कुछ काम है, जाना है, भाग जा। ऐसी ही आदत थी उसकी। अक्सर रातों में लंबी बातों के दौर चला करते थे और आदत के अनुसार हम बीच में ही सो जाया करते थे, पर तब भी वो कॉल बंद नहीं करती थी और फ़ोन कहीं रख के अपना काम करने लगती। टीवी देखती, गाने गाती, नाचती और ना जाने क्या क्या करती। फिर वापस आके कहती, राहुल, हमको तो पता ही नहीं चला कभी, पर कहती तो तू नींद से बातें करता है इसलिए नहीं बंद करते हम कॉल। सुबह उठकर हम देखते तो याद ही ना आता कि क्या बात की रात भर, जबकि फ़ोन कहता कि आपने सुबह 4 बजे तक बातें की है। कहती थी तू नींद में भी बातें करता है, तू नींद में सब कुछ सच बोलता है, कुछ भी पूछो तो एक बहुत ही प्यारी बच्चों की आवाज़ में तू बात करता है। हम ठहरे 6 फुट के, वो 5'3" की, लगता ही अपने बारे में ही बोल रही होगी। मानने को तो तैयार ही ना होते कि हमारे जैसा गबरू जवान भी बच्चों सी बातें करता होगा। खैर, हम हंस के बात टाल दिया करते। फिर जब अपने मन की बात उसके मुंह से सुनता तो लगता इसको हमारे मन की कई परतों में छुपी इतनी अंदर की बात पता कैसे चली। मन को उड़ने की कुछ आदत ही छूट दे दी थी शायद हमने। उड़ता उड़ता सोचने लगा कि आज उसकी शादी है, क्या क्या हो रहा होगा वहाँ। एक बाप होगा कहीं जो हर संभव कोशिश कर रहा होगा कि कोई कमी न रह जाए। एक भाई होगा जो खुद कुछ भी पहना हुआ होगा पर बहन का गजरा तक खुद ला के दे रहा होगा। एक माँ किसी कोने में कोई दिया जलाते जलाते 2-3 आंसू बहा रही होगी। हर तरफ हलचल होगी। हलवाई कुछ मसाला कम करने पर रुष्ट हो गया होगा। माली चौखट पे फूल लगाने के बाद सीढ़ियों को जानबूझ के सूना छोड़ गया होगा। शाम ढल चुकी है, पक्षी अपने बसेरे की तरफ चुपचाप उड़ने लगे हैं। हम भी अपने बसेरे में खो जाना चाहते थे, पर आज उसकी शादी है। हम अपने परिवार वालों से छुपकर अपनी छत की मुंडेर पर तन्हा बैठे हैं, ऐसे कि मानो कोई शायर बारिश के इंतजार में दीवार के सहारे ही सो रहा हो। मेरे मन की हर बात गहराई से जानने वाली लड़की थी वो, हर बात पे हमसे लड़ने वाली लड़की। बड़ी झील के नज़दीक चलते चलते चुपके से हाथ थामने वाली लड़की थी वो। आज उसकी शादी है। हमको बाहों में भरने को अपनी एड़ी पे खड़ी रहने वाली लड़की थी वो। हमको बाहों में भरने को अपनी एड़ी पे बहुत देर तक खड़ी रहने वाली लड़की थी वो। हर गुस्सा
के बहुत जल्दी मान जाने वाली लड़की, दिन रात बातें करने की क्षमता रखने वाली लड़की, आज उसकी शादी है। अपने होठों से मेरी गर्दन पे हवा के बुलबुले बनाने वाली लड़की थी वो। केवल मेरी सफ़ेद शर्ट पहनकर पूरे कमरे में उछल कूद करने वाली लड़की थी वो। उसके कानों को होठों से छूने पर सिहर जाने वाली लड़की थी वो। मेरे ठीक से जाना कहे बिना ना जाने वाली लड़की थी। आज उसकी शादी है हमसे। मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी मेरे दोस्तों ने आकर मुझे सपनों की दुनिया से बाहर लाने की कोशिश की। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया, कहा उठो राहुल, आज तुम्हारी शादी है, तुम किस ख्वाबों में खोए हुए हो, उठो, बारात जाने का वक्त हो गया, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।